हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अब जो लेखपाल की डेट कंफर्म हो गई है और 19 जून को ये एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो हम जितनी आपकी मदद कर सकते हैं वो आपकी ज़रूर करेंगे और कहीं ना कहीं कामना करते हैं कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए और जितनी भी मदद होगी जिस टॉपिक में हम कर सकते हैं। तो इसी के लिए जो आज हमारा जो टॉपिक है ये ग्रामीण परिवेश के जो है हम एक सीरीज टाइप की चलाएंगे और मिनिमम इसमें 50 हैं और एक दो रोज आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, अभी 45 दिन बचा हुआ है तो 45 आराम से हो जाएंगे और किसी दिन हम दो डाल देंगे तो अभी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक फ्रेंड्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स जो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, अगर जो आप मुझसे टेलीग्राम से मेरी पीडीएफ एसटी या डिस्क्रिप्शन वाली क्लास चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मात्र छाया जीएस से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो मैं वहाँ पे मेरी लिंक मिल जाएगी। तो आप वहाँ से अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है सब्सक्राइब करने में पीडीएफ या कुछ भी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप का अगर जो बात करें तो ये नंबर लिखा हुआ है 8543944626 से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए। और फ्रेंड्स हम बात करें आगे, आज जो हमारा टॉपिक है ये है लेखपाल परीक्षा ग्रामीण समाज एवं विकास। इसके 50 सेट हैं जो हम कहीं ना कहीं इसके हम खत्म करेंगे। ठीक है, आज हमारा इसी का टॉपिक है और हम इसी को आज शुरुआत कर रहे हैं और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी और हम इसको जरूर खत्म करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें इसका पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो इसका जो पहला क्वेश्चन है अब ये कह रहा है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई या की गई। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1992, 1962, फिर 75 है और 83 है। तो अगर ये देखा जाए तो 92 बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि देश गुलाम था और गुलामी के बाद ऐसी कोई योजना बहुत बड़ी घोषित नहीं हुई। 62 में युद्ध हुआ चीन से, आपको पता है, और 75 में जो है पाकिस्तान से 71 में युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बना था। तो इसकी जो आंसर है ये 83 है। इसकी जो शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में 83 से हुई है, 1983। इसका आंसर डी होगा और आपको आंसर इसी के नीचे मिल जाएंगे जो आप सॉल्व भी करने के बाद देख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि राजस्व परिषद का मुख्यालय किस शहर में है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्व परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, किस जिले में है। तो जिले की बात करें गोरखपुर है, प्रयागराज है और प्रयागराज के बाद लखनऊ है और गाजियाबाद। तो इसका मुख्यालय अगर जो पूछ ले किस जिले में है तो इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में। ठीक है, दूसरे का आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो आंसर सी है प्रयागराज, लखनऊ में नहीं है, प्रयागराज में है। ठीक है, अब बात करें ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अधिया और बटाई, ये शब्द का प्रयोग जो होता है कहाँ पर होता है। आपने देखा होगा कि कहते हैं कि खेत को जो है हमने बटाई पे दिया है या अधिया पे दिया है, ऐसे कुछ जो ये शब्द का उपयोग कहाँ पर होगा। तो फसल के उत्पादन में नहीं होगा, कृषकों की मीटिंग में, मतलब दो किसान बैठेंगे वहाँ तो होगा, नहीं होगा। तो बात कहाँ होगा, फसल के साझेदारी में, मतलब किसी का खेत है वहाँ पे दो साझेदार हैं, वहाँ पर इस बात की जो है चर्चा होगी। ठीक है, अब पूछ रहा है किस समिति में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। मतलब ऐसी कौन सी प्रणाली थी जिसमें जो बात करें त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतों की स्थापना की गई। तो वो थी BR मेहता कहे या बलवंत राय मेहता कहे, ये समिति थी जिसने जो है इसमें शुरुआत की। ठीक है, अब इसका जो आंसर है, अब क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कौन सी परियोजना मुख्य रूप से कृषि प्रधान परियोजना थी।
मतलब ऐसी कौन सी परियोजना थी जहां पर मुख्य लक्ष्य जो बनाया गया था कृषि को बनाया गया, तो ये पहली परियोजना थी जहां पर जो है कृषि को प्रथम लक्ष्य बनाया गया था। ये पहली परियोजना बहुत पूछता है, कई बार पूछता है। तो कब से शुरू हुई भाई? 1991 से 1956 तक है जो पहली परियोजना चली, और जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके प्रधानमंत्री थे इस समय पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि पंचायत भंग हो जाए, ग्राम प्रधानी, अगर जो अभी रिसेंटली पिछले साल जो इलेक्शन हुआ ग्राम प्रधान का, अगर जो कहीं के प्रधान की हत्या हो जाती है या कुछ कारणवश वो सीट खाली हो जाती है, भंग हो जाए, तो कितने दिन के अंदर जो है वहां पे चुनाव करवाया जाएगा? तो इसकी जो समय सीमा है वो 6 महीने है। 6 महीने के अंदर जो है नया प्रधान उस गांव को मिलेगा। ठीक है, इसके जो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें, देखो अभी रिसेंटली वाला क्वेश्चन आ गया है। अब पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन परियोजना का, जो बात करें कोविड वाले जिनके माता पिता अभिभावक जो है मृत्यु हो गई है, तो उन बच्चों को जो मतलब है शरण दिया जाएगा किस योजना के तहत? ठीक है, तो अब इसमें लिखा है मुख्यमंत्री सक्षम कुपोषण योजना, तो ये तो होगी नहीं क्योंकि ये कुपोषण वाली हो गई। अब जो कह रहा है इसका जो बी कह रहा है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, तो ये जो है बाल आ गया, तो यहाँ पे जो है उन बच्चों के लिए सारे के लिए ये योजना जो है चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो आंसर है क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये लेखपाल 2015 में आया था, और लेखपाल 2015 में मुझे याद है खूब कि यही क्वेश्चन पूछा गया था और कहा गया था इंदिरा आवास योजना में केंद्र और राज्य का कितना प्रतिशत होता है, मतलब उसमें केंद्र का कितना प्रतिशत पैसा लगता है और राज्य का कितना लगता है। तो इसमें जो है 25% जो है राज्य का लगता है और 75% जो लगता है केंद्र का लगता है। तो इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सीमांत जोत का आकार कितना है। मतलब हम कैसे पता करेंगे कि एक किसान जो है सीमांत किसान है या बड़ा किसान है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसमें सीमांत जोत में देखो लिखा है 1 हेक्टेयर, मतलब जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है वो सीमांत किसान है? नहीं है। 1 हेक्टेयर से अधिक, जब 1 हेक्टेयर वाला नहीं है तो 1 हेक्टेयर से अधिक वाला सीमांत कहाँ से हुआ? अब 1 और 2 हेक्टेयर लिखा है, तो इसका जो आंसर होगा 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास जमीन है वो सीमांत किसान के दायरे में आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, अब ये कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो नगर निगमों की जो संख्या बात करें कितनी है, तो 18 है, और रिसेंटली कौन सा बना है? तो अलीगढ़ बना है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें, पूछ रहा है 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है, मतलब 1 एकड़ की जमीन को वर्गों में पूछ रहा है कितने वर्ग हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 38, 48, 40 वर्ग गज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रयोगशाला से खेतों तक, मतलब प्रयोगशाला से कोई प्रयोगशाला बनी, उसमें मतलब खेतों के लिए कोई मतलब जो तकनीक निकाली, प्रयोगशाला से खेतों तक, ये जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। तो ये जो फ्रेंड्स शुरुआत की गई है योगी जी द्वारा की गई है, तो आपको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश सरकार से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, अगर ये आपको फ्रेंड्स जो है ग्रामीण परिवेश भी मिलेगा और कहीं ना कहीं यूपी स्पेशल ये पूरा है, इसीलिए जो हमें यूपी स्पेशल की ज़्यादा स्पीड से क्लास चलाएंगे और बहुत तेजी से चलाएंगे। तो पूछ रहा सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में है? सांडी पूछ रहा, तो सुराताल पूछे तो बलिया। ठीक है, अब सुराताल पूछता है लखनऊ में जो है नहीं है, वो चिड़ियाघर है या जू है। अभी कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? तो ये जो है हरदोई में, सांडी हरदोई में। ठीक है, अब
पूछ रहा उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र जो है नरोरा, ऐसा परमाणु संयंत्र नरोरा किस जिले में? तो नरोरा का बात आता है तो आपको यहीं से याद हो गया, काली नदी के किनारे है बुलंदशहर। तो इसका जो आंसर है बुलंदशहर जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाएगी? अब लाल मिट्टी की बात करें उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाएगी, तो बात करें जो है ये मिर्जापुर है, सोनभद्र है, और गोरखपुर है, संत कबीर नगर है, गोंडा है, श्रावस्ती है, गाजीपुर है, बलिया है। अब आपने देखा होगा कि जो फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि लाल मिट्टी वहां पाई जाती है जहां पर पठार या पर्वत होते हैं। तो दक्षिण यूपी में जब आप जाएंगे तो आपको यही देखने को मिलेंगे, चाहे आप हमीरपुर जाएं, महोबा जाएं या बांदा जाएं, तो आपको ये जो विंध्याचल की पर्वत की श्रेणियां मिलेंगी। तो इसका आंसर जो है दक्षिण में बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कभी भी पूछ ले तो आप महोबा लगाएंगे, और महोबा की सीमा जो है एमपी से लगती है, और ये जो है 1992 में हमीरपुर से कटकर अलग बना है जिला। ठीक है, इसका आंसर महोबा। और सबसे ज्यादा अगर जो कभी पूछ ले तो आप प्रयागराज लगा दीजिए, आपका वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है माही गीर ये जनजाति है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? तो सबसे ज्यादा जनजाति पूछ ले तो सोनभद्र लगाएंगे, माहीगीर दिए हैं तो इसका जो आंसर होगा बिजनौर होगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब फिर से आया, अब पूछ रहा है BR मेहता या बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई, और यहीं से प्रधान बनना शुरुआत हुई। तो सबसे पहले कहाँ की गई? राज्य पूछे राजस्थान, नागौर में राजस्थान से शुरुआत हुई और फिर आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1959 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन कब प्रारंभ हुए? मतलब उत्तर प्रदेश में बस से कब शुरुआत हुई, मतलब बसों का चलना कब शुरुआत हुई। ट्रेन अगर जो पूछ ले कब चली तो 1859 में चली, 1859 में चली। इसका मतलब 40 साल वो हो गए, और 161 साल पहले ट्रेन चली। और कहाँ से कहाँ चली? तो कानपुर से प्रयागराज तक चली थी पहली बार उत्तर प्रदेश में। अब परिवहन पूछता है तो ये तो आज़ादी के आसपास की बात करें तो देखो 15 मई 1947 को जो है ये चली, और बाकी डेटें तो बहुत दूर की दी है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। हाँ, अब ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ये तो सबको पता होगा कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में। अब लोकसभा की सीटें पता है आपको 80 है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था 19 में। अब राज्यसभा की पूछ ले कितनी है तो 31 है, और अगर जो विधानसभा की पूछ ले तो ये अभी CM का चुनाव ही हुआ तो बच्चे को पता है कि 403 सीटें, और विधान परिषद की पूछ ले तो 100 सीटें। ठीक है, इसका आंसर 80 सदस्य जो हो जाएगा। ठीक है, आगे फ्रेंड्स जो है 21 क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है और पूछ रहा है बंदोबस्त का शुभारंभ सर्वप्रथम किस शासक ने किया। मतलब कृषि के लिए कोई परियोजना अगर जो पूछे स्थायी बंदोबस्त या कोई नियम कानून शुरुआत किए तो किसने करी, तो इनके शासन में जो है टोडरमल रहा करते थे। और टोडरमल का जन्म कहाँ पर हुआ, तो सीतापुर में हुआ। अगर सीतापुर में आपने बहुत, अगर जो आप सीतापुर से रिलेटिव हैं तो आपने एक जगह का नाम सुना होगा लहरपुर। आप लहरपुर का नाम सुनेंगे सीतापुर में, और लहरपुर के
बात करें टोडरमल, और हरदोई में एक जगह है जहाँ पर जो है UP-SSC की जो है ट्रेन हाँ, तो फ्रेंड्स अगर जब पूछ ले तो अकबर तो बहुत बाद में आए, अलाउद्दीन खिलजी बहुत पहले हैं। बात करें शेर शाह सूरी, तो पहली बार शुरुआत पट्टा की है, ये बहुत सारी जो शुरुआत की है शेर शाह सूरी ने की है, ठीक है। अब बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना ये कब चली? तो कभी प्रधानमंत्री पूछ ले तो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगाएंगे, और ये कार्यकाल एक बार आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें परियोजना में बहुत सारी योजनाएं चली इस काल में, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुजी योजना है, और उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बना। फिर इसके बाद में देखा जाए तो एक त्रिकोण योजना बनी, त्रिस्तरीय योजना। अब कौन कौन सी है? तो वो अमृतसर है और आगरा और जाके दिल्ली जाके मिलती है पर्यटकों के लिए। इसका जो आंसर हो जा 1 अप्रैल 1999 को ये योजना का शुभारंभ किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। अब बात करते हैं 23 का। अब ये 23 का बात करें, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब हुई? अब ये बात करें सामुदायिक विकास योजना की, तो ये जो योजना शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हाँ, अब ये फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से गलत है उसको तलाशना है, मतलब गलत जो है उसको तलाशना है। अब 20 फिस का जौ या जौ होता है, ये सही है। फिर कह रहा है 20 जौ मिलके क्या बनाते हैं? तो 1 दशमलव या डिसमिल बनाते हैं। भूमि 1 डिसमिल जो होती है 20 जौ के बराबर होती है। अब पूछ रहा 12 पाई 2 आना है और 16 आना 1 रुपया है, तो ये जो है बात करें तो इसका आंसर ये वाला गलत है, 12 पाई 2 आना नहीं होता है, ठीक है। तो 24 का आंसर जो है सी हो जाए। अब फिर लास्ट में जो क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, मतलब ये पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी ये पूछ रहा है। तो लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए नहीं, लोगों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने के लिए, मतलब केंद्र की शक्तियां हैं और इसमें जो है ग्रामीण की जो है शक्तियों का भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, इसलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसके बाद में अगर जो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और अगर जो आपको कोई डाउट है तो ये जो है यहाँ पर जो है ये आंसर की लगी हुई है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से बात करें हम, ये आंसर की है। हाँ, एक बार फिर से फ्रेंड्स, अगर जो आपने मेरी क्लास को अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम की हो चाहे आप जिसकी चाहते हैं उसकी सारी मिल जाएगी। और ये क्लास देखने के लिए हाँ फ्रेंड्स, तो बात करें हम डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी। और फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स हम बात करें आपको इसमें जो मिलेगा इतना जो है सारे कंटेंट जो है अच्छा मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा साबित होगा। पैट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी भी डेट क्लियर हो गई है जो सितंबर में लगा है 16 सितंबर को। और बात करें इसके बाद में जो है आपको वीडियो का जो है री एग्ज़ाम भी होने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करिए आपको जो टॉपिक पढ़ना हो, जीएस में जो भी टॉपिक पढ़ना हो। और इसके बाद में तो क्लास देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड।